Hello and welcome to all the students of BSc Part Second। जियोलॉजी में हमने कल एक नया चैप्टर शुरू किया था, वो था हमारा सर्कुलेटरी सिस्टम। सर्कुलेटरी सिस्टम में हमने कल स्ट्रक्चर ऑफ हार्ट पढ़ा था और आज हम हार्ट का जो कंडक्शन पाथवे है वो हम पढ़ने जा रहे हैं। पहले तो हम देख लेते हैं कि ये जो कंडक्शन पाथवे होता है ये क्या होता है। हम सब ये जानते हैं कि हमारा जो हार्ट है वो कंटिन्यूसली रेगुलरली बीट करता रहता है और इसकी जो हार्ट बीट की जो रेट है वो 72 पर मिनट होती है। मीन्स हमारा हार्ट नियर अबाउट 1 मिनट में 72 टाइम्स 72 बार ये बीट करता है। तो ये जो बीट इसकी ओरिजिनेट होती है वो हार्ट के अंदर ही ओरिजिनेट होती है और वो कैसे आगे उसका कंडक्शन होता है ये हम अभी पढ़ने जा रहे हैं। हमारा जो हार्ट होता है उसमें जो बीट ओरिजिनेट होती है वो विद इन हार्ट ही ओरिजिनेट होती है और उसके लिए एक सेंटर होता है जिसे हम SA नोड दैट इज़ सिनोएट्रियल नोड और सिनोऑरिकुलर नोड उसे हम कहते हैं। और ये जो सिनोऑरिकुलर नोड या फिर सिनोएट्रियल जो नोड है यह हमारे राइट ऑरिकल में इसकी लोकेशन होती है। दिस इज़ कॉल्ड एज सिनोएट्रियल नोड और ये राइट ऑरिकल दाएं आलिंद की दीवार के अंदर ये पाया जाता है। यह मसल्स का ग्रुप होता है और इसके अंदर ये कैपेसिटी होती है कि ये कंटिन्यूसली ये बीट करता रहता है और इसी की जो बीटिंग होती है वो आगे पास होती जाती है। उसी पास होने के पाथवे को ही हम कंडक्शन पाथवे कहते हैं। तो इसी का हम पाथवे देख लेते हैं। ये जो सिनोएट्रियल नोड है यहाँ से जो वेव्स उत्पन्न होती हैं, बीटिंग वेव्स उत्पन्न होती हैं वो AV नोड के पास जाती हैं और ये है AV नोड दैट इज़ एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड। और ये जो एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड होता है ये नाम से ही हमें पता चल रहा है ये एट्रियम एंड वेंट्रिकल का जो सेप्टम है यानी इन दोनों का जो बीच का स्थान है ये वहाँ पर लगभग प्रेजेंट होता है। ये है एट्रियोवेंट्रिकुलर नोड और इन शॉर्ट हम इसको AV नोड कह देते हैं। तो जो ऐसे नोड से जो वेव्स उत्पन्न हुई हैं वो इस पाथवे के द्वारा, ये जो आपको डॉटेड लाइन में यहाँ पर ये दिख रहा है ये इसका पाथवे है। तो ऐसे नोड से कंडक्शन होता है वेव्स का AV नोड के पास और जो AV नोड है वो आगे बंडल ऑफ हिज में वेव्स को कंडक्ट कर देती हैं। फिर ये जो बंडल ऑफ हिज है यह 2 पार्ट्स में डिवाइड हो जाता है दैट इज़ राइट एंड लेफ़्ट। और ये वेंट्रिकल के अकॉर्डिंग होता है, जैसे ये है हमारा राइट वेंट्रिकल और ये है हमारा लेफ़्ट वेंट्रिकल। तो जो बंडल ऑफ हिज है यह राइट एंड लेफ़्ट 2 पार्ट्स में ये डिवाइड हो रहा है और इसे हम परकिंजे फाइबर कहते हैं। जो लेफ़्ट परकिंजे फाइबर एंड राइट परकिंजे फाइबर, तो ये नाम के अकॉर्डिंग ही लेफ़्ट वेंट्रिकल और राइट वेंट्रिकल को कंडक्शन करते हैं। जो बीट ओरिजिनेट हुई थी उसको आगे कंडक्ट करने का ये काम करते हैं। तो इस तरह से जो ऐसे नोड से वेव्स उत्पन्न होती हैं वो अल्टीमेटली एट्रियम से होती हुई ये वेंट्रिकल तक पहुंच जाती हैं। ये हम देख लेते हैं इसका, ये फ्लो चार्ट है। ये जो फ्लो चार्ट है वो शो कर रहा है कि कैसे जो कंडक्शन है हार्ट में वो होता है। ऐसे नोड, और ऐसे नोड को हम पेस मेकर भी कहते हैं।
और ये जो पेस मेकर है, अगर किसी पर्सन में ये ख़राब हो जाता है किसी कारणवश, किसी डिजीज़ के कारण, तो ये आर्टिफिशियल पेस मेकर भी आजकल डाला जाता है। तो ऐसे नोड से ये जो वेव्स हैं वो जाएंगी इंटरनोडल पाथवे के द्वारा एवी नोड में जाएंगी। एवी नोड से ये बंडल ऑफ हिज और वहाँ से ये परकिंजे फाइबर्स को कंडक्ट होती हैं, और परकिंजे फाइबर्स जो हैं वो राइट एंड लेफ्ट वेंट्रिकल में बीट का जो है कंडक्शन करते हैं। अब हम देख लेते हैं डिफरेंस बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। हमने अभी बात की कि जो हमारा हार्ट है उसके अंदर जो बीट्स हैं वो हार्ट के अंदर ही ओरिजिनेट होती हैं। मीन्स हार्ट के अंदर ही ये कैपेसिटी होती है उसकी मसल्स में, लेयर में ये कैपेसिटी होती है कि उसमें बीट जो है वो कंटिन्यूसली ओरिजिनेट होती रहती हैं। तो इसी बीटिंग के अकॉर्डिंग ही जो हार्ट है वो दो प्रकार के होते हैं। फर्स्ट है न्यूरोजेनिक हार्ट एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। न्यूरोजेनिक नाम से ही हमें पता चल रहा है कि ज़रूर ये कहीं ना कहीं न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। तो बिल्कुल सही है, ये न्यूरॉन से रिलेटेड होता है। मीन्स जो इसकी हार्ट की जो बीट है वो नर्व्स के एक ग्रुप के द्वारा या न्यूरॉन्स के द्वारा वो ओरिजिनेट की जाती है, इसलिए इसको हम न्यूरोजेनिक हार्ट कहते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो बीट है वो विद इन हार्ट ओरिजिनेट नहीं होती, वो हार्ट के बाहर ओरिजिनेट की जाती है, यानी नर्वस सिस्टम के द्वारा वो ओरिजिनेट की जाती है। जबकि ये जो मायोजेनिक हार्ट है उसमें हार्ट की जो इम्पल्स हैं, बीट्स हैं, वो विद इन हार्ट ओरिजिनेट की जाती हैं, और इसके लिए स्पेशल एक मसल्स का टिश्यू होता है जिसके द्वारा हार्ट बीट ओरिजिनेट की जाती हैं। जो न्यूरोजेनिक हार्ट है उसमें जो नर्व फाइबर्स हैं वो पूरे हार्ट में वो फैले रहते हैं, जो हार्ट के बीट को ओरिजिनेट करने का काम करते हैं। और एक और इम्पॉर्टेंट डिफरेंस है दोनों में कि अगर न्यूरोजेनिक हार्ट को बॉडी से बाहर निकाल लिया जाए तो वो तुरंत बीट करना बंद कर देता है, जबकि जो मायोजेनिक हार्ट है उसको अगर बॉडी से बाहर निकाल लिया जाता है तो भी वो कुछ समय तक बीट करता रहता है, क्योंकि उसका जो बीटिंग का जो कंट्रोल सेंटर है वो खुद हार्ट के अंदर ही उसकी लोकेशन होती है, इसलिए बॉडी से बाहर कुछ समय तक उसको वो बीट करता रहता है अगर हम उसको बॉडी से बाहर निकाल लेते हैं तो ये है मेजर डिफरेंस बिटवीन न्यूरोजेनिक एंड मायोजेनिक हार्ट। अब हम ये देखते हैं कि जो हार्ट की जो बीट होती है उसके अंदर दो पॉइंट्स होते हैं, दैट इज़ सिस्टोल एंड डायास्टोल। जो सिस्टोल पार्ट होता है दैट इज़ कॉन्ट्रैक्शन फेज ऑफ द बीट, और जो डायास्टोल पार्ट होता है वो है रिलैक्सेशन फेज ऑफ द बीट। जब हार्ट के अंदर कॉन्ट्रैक्शन होता है तो उसे हम कहते हैं सिस्टोल, और जब उसके अंदर रिलैक्सेशन होता है तो उसे हम कहते हैं डायास्टोल। और ये जो सिस्टोल डायास्टोल है इसको हम या फिर बीट को हम एक इंस्ट्रूमेंट के द्वारा सुन सकते हैं जिसे हम स्टेथोस्कोप कहते हैं। और ये जो स्टेथोस्कोप है सभी ने आपने देखा होगा, डॉक्टर्स के पास रहता है, और इसकी जो है इन्वेंशन वो लाइनक के द्वारा की गई थी, और ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन भी हमारा बनता है। हाँ, तो डियर स्टूडेंट्स, ये जो हार्ट बीट होती है इसके दो फेज़ हमने पढ़ लिए हैं, सिस्टोल और डायस्टोल। और ये जो हार्ट बीट होती है हमारे मनुष्य में इसकी जो रेट होती है वो 72 पर मिनट होती है, लेकिन यह फिक्स नहीं है। जैसे जो विमेन हैं, चिल्ड्रन हैं, या फिर जो लोअर एज के पर्सन्स होते हैं उनमें हार्ट बीट ज़्यादा होती है, जबकि जो हायर एज के पर्सन होते हैं उनमें हार्ट बीट कम होती है।
और जो हार्ट बीट है उसका कहीं ना कहीं कनेक्शन एनिमल की साइज से भी होता है। जैसे जो छोटी साइज़ के जो एनिमल हैं जिनका साइज़ कम होता है उनमें हार्ट बीट ज़्यादा होती है, और जो लार्ज साइज्ड एनिमल्स होते हैं उनमें हार्ट बीट कम होती है। जैसे रैबिट की जो हार्ट बीट है वो 200 पर मिनट होती है, स्पैरो की हार्ट बीट 500 पर मिनट होती है, और ये जो एलिफेंट है उसकी जो हार्ट बीट है वो ओनली 28 पर मिनट होती है। और ब्लू व्हेल का नाम तो आपने सबने सुना ही होगा, उसकी हार्ट बीट 25 पर मिनट ही होती है। तो इस तरह से ये साइज में इसका हार्ट बीट का कनेक्शन कहीं ना कहीं पाया जाता है। अब हम देख लेते हैं रेगुलेशन ऑफ हार्ट बीट। हार्ट बीट का जो रेगुलेशन है वो हमारे ब्रेन के मेडुला ऑब्लोंगेटा एक पार्ट होता है ब्रेन का, वो भी हम आगे पढ़ेंगे जब ब्रेन वाला चैप्टर पढ़ेंगे। तो मेडुला ऑब्लोंगेटा जो होता है वो हमारे हार्ट बीट का कंट्रोल सेंटर होता है, मीन्स हमारी हार्ट बीट को वो कंट्रोल करता है, उसे हम कार्डियक सेंटर भी कहते हैं। तो इस कार्डियक सेंटर में 2 यूनिट होती हैं, एक तो कार्डियक एक्सेलरेटर सेंटर और एक दूसरा होता है वो कार्डियो इनहिबिटरी सेंटर जो हार्ट बीट की रेट को कम करता है, और जो एक्सेलरेटर है वो हार्ट बीट की रेट को बढ़ाता है। और फिर है इसका, ये तो हो गया है इसका नर्वस कंट्रोल, हमारे ब्रेन के द्वारा इसका कंट्रोल। दूसरा ये है कि जो हार्ट बीट है उसको हार्मोन्स के द्वारा भी कंट्रोल किया जाता है। हार्मोन्स जैसे कि आप देख रहे हैं इसमें जो टेबल बनी हुई है इसमें हार्मोनल कंट्रोल में जो एड्रेनलिन हार्मोन है, नॉर एड्रेनलिन हार्मोन है, ये दोनों हार्ट बीट को बढ़ाते हैं। जबकि जो एसिटाइल कोलिन है, ये एक केमिकल होता है, यह हार्ट बीट को कम करता है। और दूसरा जो हमारा ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम है जिसके 2 पार्ट्स होते हैं, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम और पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम। तो जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को बढ़ाता है, और जो पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है वो हार्ट बीट को कम करता है। तो इस तरह से जो हमारा हार्ट बीट है उसको अनेक फैक्टर्स के द्वारा कंट्रोल किया जाता है, और इसको टर्म्स भी दी जाती हैं। जैसे अगर हार्ट बीट ज़्यादा हो रही है तो उसे हम टैकीकार्डिया कहते हैं, और अगर हार्ट बीट कम हो रही है तो उसे हम ब्रेडीकार्डिया कहते हैं। ये है टीएस ऑफ हार्ट का टीएस, ये हमने चैप्टर की स्टार्टिंग में भी बात की थी। जो हमारा हार्ट है उसमें 2 मेम्ब्रेन प्रेजेंट होती हैं, पैराइटल पेरिकार्डियम एंड विसरल पेरिकार्डियम, और इन दोनों मेम्ब्रेन्स के बीच में पेरिकार्डियल फ्लूइड जो है वो भरा रहता है। जो विसरल पेरिकार्डियम है उसके भी आगे 3 पार्ट होते हैं, दैट इज़ एपिकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एंडोकार्डियम। तो जो मायोकार्डियम है इसी की स्पेशलाइज्ड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है कि ये थ्रू आउट लाइफ ये बीट करता रहता है, ये बीट को ओरिजिनेट करता रहता है। तो डियर स्टूडेंट्स, आज के लिए इतना काफ़ी है। आप इसमें जितने भी अपने हार्ट में डायग्राम हैं, सर्कुलेटरी सिस्टम में जितने भी डायग्राम हैं, आप उनको ड्रॉ करके ही याद करें। तो दैट्स एनफ फॉर टुडे।